Hello students, now we will start with chapter number 15 that is some natural phenomena। इसमें यह हम पढ़ेंगे कि कुछ जो नेचुरली अकरिंग फेनामेना होता है, जो मैन मेड नहीं होता है, जो नेचर में खुद ब खुद होता रहता है। जैसे आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन एक चैप्टर पढ़ा था आपने क्लास 7 में। उसमें विंड्स क्या होती हैं, वो खुद ब खुद वन प्लेस टू अनदर ब्लो करती हैं। वैसे साइक्लोन्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, मतलब कि आंधी तूफान आते रहते हैं, और वो चीज़ नेचुरली अकरिंग है, कोई मैन मेड नहीं होता है। आपको इस चैप्टर में पहले ही लाइन में यही याद दिलाया गया है कि आपने क्लास 7 में स्टडी किया था विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसमें आपने ये जाना था कि साइक्लोन, विंड्स, स्टॉर्म्स जो होते हैं ये बहुत सारा डैमेज करते हैं। क्या डैमेज करते हैं? लाइफ एंड द सेकेंड थिंग इज़ प्रॉपर्टी। कि कोई भी अगर नेचुरल डिज़ास्टर होती है तो हम उसमें दो चीज़ का नुकसान देखते हैं, दैट इज़ लाइफ, ठीक है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किस क्या मतलब होता है? जो मैन मेड होती है, जैसे कि बिल्डिंग्स, ओके, एक्सेट्रा। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो मैन मेड होता है वो प्रॉपर्टी के अंदर आता है। लाइफ किसकी? दोनों की होती है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो यहाँ पे किस चीज़ के, किन दो चीज़ों का लॉस होता है? लाइफ का और प्रॉपर्टी का। अगर क्वेश्चन आता है कि नेचुरल फेनोमेना, जैसे कि हम इसमें कई सारे पढ़ेंगे, उससे किस चीज़ का लॉस होता है, तो मेजरली दो ही चीज़ का लॉस होता है, फर्स्ट इज़ लाइफ एंड सेकेंड इज़ प्रॉपर्टी। इसमें हम पहला प्रोसीजर देखेंगे चार्ज के बारे में। यहाँ पे ये आपको एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ पे बिजली कड़क रही है, जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं। इसे हम कहते हैं लाइटनिंग, LIGHTNING। जब बिजली चमकती है बादलों में, ऐसा क्यों होता है? इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है। हम ये जानते हैं कि पहले कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे पहला टॉपिक आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है अबाउट 2500 years ago a Greek scientist called Thales observed that when a material known as amber was rubbed with a silk cloth it start attracting tiny feathers। मतलब कि कुछ 2500 साल पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम थेल्स था, उन्होंने ये जाना कि एक एम्बर एक प्रोडक्ट होता है, एक तरह का पत्थर होता है। अगर उसके ऊपर हम कपड़ा रगड़ें और उस कपड़े को किसी चीज़ के पास ले जाएं, जैसे कि टाइनी फेदर्स, मतलब छोटे छोटे पंख, जो चिड़िया वाले पंख होते हैं, उनके पास ले जाएं तो वो उसे अट्रैक्ट करता था। वहाँ से ये जानने को मिला कि कुछ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी होती है कुछ स्टैटिक चीज़ों में, मतलब रगड़ने पे कुछ चीज़ों में, कुछ सब्सटेंस में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज आ जाता है। थेल्स ने क्या कहा था? थेल्स सेड दैट द एम्बर एक्वायर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ऑन रबिंग विद द सिल्क। मतलब कपड़े से रगड़ने पे उस पर क्या आ गया था? चार्ज आ गया था, इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, ओके। इसकी वजह से ही वो चीज़ आपस में अट्रैक्ट हुई थी। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। ये चीज़ आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो के बाद आप लोग ये ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे क्या किया है, एक कोम्ब लिया है कि कोम्ब को बालों में रगड़ा या बालों को कोम्बिंग की। तो क्या करें, छोटे छोटे बहुत टिश्यू के पेपर्स होते हैं, जो छोटे छोटे पेपर्स हम टुकड़ा अगर कर लें और अगर वही कोम्ब तुरंत ही उसके पास ले जाएं तो क्या होगा, उस कोम्ब में ये जो पेपर के पार्टिकल्स हैं वो चिपकने लगेंगे। आपको इस डायग्राम में यही दिखाया गया है कि वो पार्टिकल्स कोम्ब में जा कर के चिपक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज आ जाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज का। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज गेन कर लेती है तो वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, ओके।
चार्ज के बारे में अभी हम जानेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, व्हेन वी रब द प्लास्टिक कोम विद आवर ड्राई हेयर। हाँ, ये होना चाहिए कि बाल ड्राई होने चाहिए। द प्लास्टिक कोम गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। प्लास्टिक कोम में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द कोम देन एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ पेपर एंड अट्रैक्ट्स देम। तो ये जो कोम होता है वो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। यही चीज़ इस एक्टिविटी में बताई गई है, ये आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये बताया गया है, समझाया गया है, व्हाट आर अनचार्ज एंड चार्ज ऑब्जेक्ट्स। अब इसको हम जानेंगे ब्रीफली कि ये क्या होता है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मेजरली दो टाइप के होते हैं, दैट इज चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, चार्ज और अनचार्ज। जिसमें कुछ चार्ज हो जो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। रिपेल करना मतलब दूर जाना, जैसे मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाते हैं अगर हम एक पोल ही को फेस करते हैं तो। और अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स में कुछ नहीं अंतर आता है, हमें वहाँ पे कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं देखने को मिलता है किसी भी चीज़ का। चार्ज चीज़ों में ऐसा होता है, चार्ज चीज़ें दो तरह से चार्ज होती हैं, एक में होता है माइनस चार्ज और एक होता है प्लस चार्ज, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और दूसरे को कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर वो चार्ज होगा तो कितने टाइप का होगा, दो, प्लस एंड माइनस एंड प्लस। माइनस प्लस वाले को कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, माइनस वाले को कहेंगे नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी भी चीज़ में अट्रैक्शन होता है, कोई जैसे कोम्ब और यहाँ पे आपको कोम्ब और पेपर का दिख रहा था अट्रैक्शन, तो वो वहाँ पे चार्ज होगा। वहाँ पे हमेशा कहीं भी अगर आपको अट्रैक्शन दिख रहा है दो भी चीज़ों में, तो वहाँ पे दोनों चार्ज होंगे, बोथ चार्जेस विल बी प्रेजेंट। वहाँ पे दोनों चार्ज होंगे, तभी वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को, माइनस एंड प्लस। ओके, कोई भी चीज़ अगर दो चीज़ें आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, कुछ फोर्स आपको अगर मोमेंट दिख रहा है, तो मतलब वहाँ पे प्लस माइनस दोनों चार्ज हो। ओके, ये था टाइप ऑफ चार्जेस जो आपने जाना। अब ये चार्जेस किसी भी चीज़ पे कैसे बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे बन रहा था, वही इसमें आगे आपको समझाया गया। ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले आप लोग ये लर्न करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसने खोजा था, कैसे खोजा था, इस एक्टिविटी के बारे में, कंक्लूजन और चार्जेस के बारे में हमने अभी आपको जो बताया। ओके, थैंक यू एवरीवन।